जय गुरु। यहाँ पे उपस्थित सभी से एक छोटा सा निवेदन है। ये जो हम लोग अपने स्क्रीन पे एक मोबाइल देख रहे हैं और वो उसमें एक वीडियो जो चल रहा है, तो ये देखिए हम लोग का जो ये वीडियो चल रहा है तो बीच में पूरा फुल स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को यहाँ पे चलते रहेगा ही वीडियो, या पॉज करके उसको हम लोग या फिर दोनों हाथों से अपना दोनों अंगूठा से मोबाइल को पकड़ करके दोनों अंगूठा से स्क्रीन को ऊपर नीचे ऐसे करके खींचेंगे। तो खींचने के बाद ये देखिए आपका फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। तब आप आराम से इसका एंजॉय ले सकते हैं फुल स्क्रीन पे। धन्यवाद। रसे तुम्हार आकाश बातास भरा, रूपे तुम्हार मुग्ध आँखि तारा, रसे तुम्हार आकाश बातास भरा, गंधे তোমার হিল্লোলিত जन्म सुफल करे यही
जय गुरु।
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण धर्म ग्रंथ का हिंदी में पाठ। अपना दोष जानकर भी यदि तुम उसे त्याग नहीं सकते हो तो किसी भी तरह का उसका समर्थन कर दूसरों का सर्वनाश न करो। तुम यदि सत्य बनते हो, तुम्हें देखकर हजार हजार लोग सत्य हो जाएंगे, और यदि असत बनते हो, तुम्हारी दुर्दशा में संवेदना प्रकाश करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। कारण असत होकर तुम्हें अपने चातुर्दिक को असत बना डाला है। तुम ठीक ठीक समझ लो कि तुम अपने परिवार के दश एवं देश के वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। नाम यश की आशा में कोई काम करने जाना ठीक नहीं, किंतु कोई भी काम निस्वार्थ भाव से करने पर ही कार्य के अनुरूप नाम यश तुम्हारी सेवा करेंगे ही। अपने लिए जो भी किया जाए वही है सकाम, और दूसरे के लिए जो भी किया जाए वही है निष्काम। किसी के लिए कुछ नहीं चाहने को ही निष्काम कहते हैं। केवल ऐसी बात नहीं है, दे दो, अपने लिए कुछ मत चाहो, देखोगे सभी तुम्हारे होते जा रहे हैं। शांति शांति शांति। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की नारी नीति से हिंदी पाठ। विषय नारी का वैशिष्ट। नारियों के वैशिष्ट में है निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, सहायता, संरक्षण, प्रेरणा और प्रजनन। तुम अपने इन वैशिष्ट्यों में किसी एक का भी त्याग ना करो, इसे खोने पर तुम लोगों का और बचा ही क्या। वाणी संख्या 5। जय गुरु। তোমার রঙে হৃদয় আমার তোমার রঙে হৃদয় আমার তোমায় বিদায় দেব কেমন করে বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাধা সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে তোমার রঙে হৃদয় আমার রূপে তোমার মুগ্ধ আখি তারা রসে তোমার আকাশ বাতাস ভরা রূপে তোমার মুগ্ধ আখি তারা রসে তোমার আকাশ বাতাস ভরা গন্ধে তোমার হিল্লোলিত ধারা গন্ধে তোমার হিল্লোলিত ধারা পরশে মোর তনু থর থরে তোমার রঙে হৃদয় আমার তোমার লাগি দিবানিশি জাগা তুমি যে মোর সকল চাওয়া পাওয়া তোমার লাগি দিবানিশি জাগা তুমি যে মোর সকল চাওয়া পাওয়া তোমায় বিনা সকল চাওয়া ফাঁকা হৃদয় আমার কাঁদে তোমার তরে তোমার রঙে হৃদয় আমার
তোমায় বিদায় দেব কেমন করে, বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাধা, সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা, তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা, তুমি আমার সকল কাজের দিশা, তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা, তুমি আমার সকল কাজের দিশা। দুঃখ দৈন্য নেই গো হতাশা, দুঃখ দৈন্য নেই গো হতাশা, প্রভু তুমি আছো হৃদয় জুড়ে, তোমার রঙ হৃদয় আমার রাঙা, তোমায় বিদায় দেব কেমন করে, বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাধা, সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা। जय गुरु। आज दिन रविवार 21 नवंबर 2021 को परम पूज्यपाद श्री बौरदास जी का शुभ 111वां आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन सत्संग का आयोजन पटना सत्संग विहार पटना में किया गया है। मैं आप सभी माँ दादा एवं पंजाधारीगण का स्वागत करता हूँ। जय गुरु। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज हमारे परम पूज्यपाद श्री बौरदास जी का 111वां आविर्भाव दिवस है। अभी आपके समक्ष सत्संग के प्रतिष्ठित पंजाधारीगण अपना अपना व्याख्यान देंगे और देश भर से गुरु भाई एवं गुरु माँ अपना अपना भजन कीर्तन जो कि प्रभु के श्री रातुल चरणों में अर्पित है वह हम लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे। आए इस 111वां परम पूज्यपाद श्री बौरदास जी के शुभ आविर्भाव दिवस का आनंद उठाएं, साथ ही अपने परिवार एवं परिवेश को इस पथ पर लाने का प्रयास करें जिससे आप सबों का मंगल हो। जय गुरु। जय गुरु। पटना सत्संग विहार पटना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना नगर में पटना से विग्रह मंदिर में 365 दिन का श्री ठाकुर भोग की ऐतिहासिक क्षण की तरफ आप सबों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री दादा के आशीर्वाद से एवं परम पूज्यपाद बाबा के निर्देशानुसार पटना वासियों के लिए
दिनांक 1 अप्रैल 2021 को परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्री मंदिर में श्री ठाकुर भोग एवं अन्य कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। पटना के गुरु भाइयों ने हार्दिक रूप से इसमें हर्षोल्लास के साथ सम्मिलित हुए हैं और प्रत्येक दिन नई उमंग के साथ उनके आशीर्वाद से लाभान्वित हो रहे हैं। यह उत्साह अब धीरे धीरे पटना की विभिन्न अंचलों में उपयोजना केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। इस महामारी में परम पूज्यपाद बाबा का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद मन को प्रफुल्लित कर रहा है, जिससे जीवन में एक नई उमंग का आबो हवा बह चली है। सभी गुरु भाई भोग देकर खुश हो रहे हैं। जय गुरु। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। राह कठिन है तेरी मेरी, राह कठिन है तेरी मेरी, पलक गिरे वह जाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। मन चंचल के साथ न पड़ना, प्रीत जगत का संग न धरना। मन चंचल के साथ न पड़ना, प्रीत जगत का संग न धरना। मोह जाल में उलझ पुलझ कर, मोह जाल में उलझ पुलझ कर अंत समय पछताना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। भव जल धारा ऊंची लहरी, पार न पाए अंधी गहरी। भव जल धारा ऊंची लहरी, पार न पाए अंधी गहरी। काल भंवर में होश गवाया, काल भंवर में होश गवाया, डूब के प्राण गवाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है।
सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। उठाता है जीव जगत का, उठाता है जीव जगत का। अभय चरण ठिकाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी। पलक गिरे बह जाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। सोई
हो गुरु के कदमों की को प्रभु मिल जाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में ध्यान धर, ध्यान धर हरि का चरण का, फिर जन्म नहीं आएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। दृढ़ भरोसा, दृढ़ भरोसा मन में करके, मान जो जपे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद बीच समाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जय गुरु। बोलो बोलो जय बोलो ठाकुर जी की नाम, चलो रे चलो रे चलो देवघर धाम। बोलो बोलो जय बोलो ठाकुर जी की नाम, चलो रे चलो रे चलो देवघर धाम।
जय गुरु
फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो तूने कैसा रास रचायो। मोह को तोड़ा माया हटाई भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई विषय भरम सब बिखर गया विषय भरम सब बिखर गया तुमने नीति बतायो प्रभु तुमने नीति बतायो प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। जगत मुझको लागे पराया मान लालसा सबको भुलाया मान लालसा सबको भुलाया सकल वासना बंधन छोड़ा सकल वासना बंधन छोड़ा तुमसे प्रीत लगायो प्रभु तुमसे प्रीत लगायो प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। जन्म जन्म की प्यास बुझाई चरण में आश्रय मैंने पाई चरण में आश्रय मैंने पाई भव भय शंका पाप हमारी भव भय शंका पाप हमारी तुमने आज मिटायो प्रभु तुमने आज मिटायो प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो प्रेम जाल में फंस गया मनवा। मेरे मन की तू है ज्योति अब तो तू ही मेरी शक्ति अब तो तू ही मेरी शक्ति दास हूँ तेरा सेवा
জয় জয় পরম দয়াল পরম প্রিয়ময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল শ্রীচরণে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। পরমারাধ্যা জগৎচরণে শ্রী শ্রী বর্মা শ্রীচরণে আমার প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, পূজনীয় বাবাই দাদা এবং পূজনীয় অবিন দাদা শ্রীচরণে আমার প্রণাম জানাই। আজ পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দার শুভ আবির্ভাব দিবসে একটি সঙ্গীত পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। জয় গুরু। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার বিরচিত একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেছি। না 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 মোরে তোমায় পাওয়ার সাধনাতে ক্লান্ত হব না। না 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 মোরে তোমায় পাওয়ার সাধনাতে ক্লান্ত হব না। জীবন পথে চলাই প্রভু খামতি দেব না। জীবন পথে চলাই প্রভু খামতি দেব না। মোরা তোমায় পাওয়ার সাধনাতে ক্লান্ত হব না। না 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 মোরা তোমায় পাওয়ার সাধনাতে ক্লান্ত হব না। প্রবৃত্তি জাল ছিন্ন করে চলবো দয়ালে তোমায় ধরে। প্রবৃত্তি জাল ছিন্ন করে চলবো দয়ালে তোমায় ধরে। রিপুর বাঁধন ছিঁড়ে তোমায়, রিপুর বাঁধন ছিঁড়ে তোমায় করবো আরাধনা। মোরা তোমায় পাওয়ার সাধনাতে ক্লান্ত হব না। না 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 মোরা তোমায় পাওয়ার সাধনাতে ক্লান্ত হব না। তোমায় ভালোবেসে সবাই করবো আপন ভাবে। ব্যথায় কাতর হয়ে ধরায় কেউ নাহি আর রবে। তোমায় ভালোবেসে সবাই করবো আপন ভাবে। ব্যথায় কাতর হয়ে ধরায় কেউ নাহি আর রবে। তোমার আশীর্বাদে মোরা ভাঙবো এবার ভয়ের কারা। তোমার আশীর্বাদে মোরা ভাঙবো এবার ভয়ের কারা। আনবো মুক্তি বাঁধন হারা, আনবো মুক্তি বাঁধন হারা। সেই তো সাধনা, মোরা তোমায় পাওয়ার সাধনাতে ক্লান্ত হব না। না 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 মোরা তোমায় পাওয়ার সাধনাতে ক্লান্ত হব না। চলবো আবাদ আনন্দিতে দ্বন্দ্ব চেতনায়। তোমার দয়ায় আমায় পারো সদাই যে গোপাল। চলবো আবাদ আনন্দিতে দ্বন্দ্ব চেতনায়। তোমার দয়ায় আমায় পারো সদাই যে গোপাল। মরণ শাসন ঘুচিয়ে দেব তোমার সেবায় ব্রতী রব। মরণ শাসন ঘুচিয়ে দেব তোমার সেবায় ব্রতী রব। তোমার কথাই বলবো মোরা, তোমার কথাই বলবো মোরা। এই তো প্রার্থনা, মোরা তোমায় পাওয়ার সাধনাতে ক্লান্ত হব না। না 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 মোরা তোমায় পাওয়ার সাধনাতে ক্লান্ত হব না। জীবন পথে চলাই কবু খামতি দেব না। জীবন পথে চলাই কবু খামতি দেব না। মোরা তোমায় পাওয়ার সাধনাতে ক্লান্ত হব না। না 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 মোরা তোমায় পাওয়ার সাধনাতে ক্লান্ত হব না। জয় গুরু। सर्वप्रथम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपद श्री श्री बर्दा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपद आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऋतिक दादा, कर्मीवृंद, गुरु भाई, माँ, बच्चों सभी को यथायोग्य स्थान में मेरा आनंदित जय गुरु। इस पुण्य दिवस पे जो मुझे इस अनुष्ठान, पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ।
एक घटना से शुरुआत करना चाहूंगा। एक दादा ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उनके सामने जो सहयात्री बैठे हैं उनसे वार्तालाप शुरू हुआ। तो उनके सहयात्री ने उनसे प्रश्न किया, आप कहाँ जाएंगे? ये दादा बोले, मैं देवघर जाऊंगा, वहां पे हमारे गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो आश्रम है उसके पास में ही मेरा घर है। ये सुनते ही जो सामने जो सहयात्री थे जिन्होंने प्रश्न किया था, उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये सुनते ही दादा थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा कि आप भी हमारे गुरु भाई हैं? तो ये सहयात्री बोलते हैं नहीं। फिर आपने क्यों बोला कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं ये सुन के कि मैं ठाकुर जी का दीक्षित हूं? तब ये प्रश्न जो करने वाले दादा जो भाई थे वो अपना जीवन का एक घटना बोलते हैं। उन्होंने कहा, मैं आर्मी में काम करता हूं। कुछ वर्षों पहले जो महाराष्ट्र के लातूर उस्मानाबाद में जो भयानक भूकंप आया था, हाहाकार मचा हुआ था, तो एक रेस्क्यू टीम जो भेजा गया था, मैं भी उसका एक सदस्य था। हम लोग जब वहां पहुंचे लातूर उस्मानाबाद इस रीजन में, वहां जो परिवेश था, शमशानीय परिवेश, असंख्य लाशें, हजारों लोग कहां इंजर्ड हो गए हैं, मलबों का ढेर, पूरा शहर जहां देखे हर तरफ हताशा ही हताशा। हम रेस्क्यू के लिए गए हैं, हमको स्वयं भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़े, किधर जाएं, किसको बचाएं। पूरा शहर धूलिसात हुआ पड़ा है, हमको भी आगे चल बढ़ने का रास्ता नहीं मालूम पड़ रहा है। उस समय उस शमशानीय परिवेश में जाने कहां से कुछ दिव्य कांति पुरुष आ गए, उज्जवल मुख, और वो आके हमारा मार्गदर्शन करने लग गए कि आप लोग इस तरफ आइए, वहां कुछ लोग फंसे हुए हैं, इस मलबे के ढेर में शायद किसी को बचाया जा सके। और जहां हमको हर तरफ हताशा ही हताशा, निराशा ही निराशा, अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था, वहां पता नहीं कहां से ये प्रकाशमान पुरुष, दिव्य पुरुष कहां से आए और हमारा मार्गदर्शन करने लग गए। हम भी अचंभित थे कि इस परिवेश में, ऐसा परिस्थिति में ये लोग कौन हैं। घटना चक्र में कई लोगों के घर भी जाना हुआ, छोटा छोटा घर, सामान्य घर, जहां बड़ी बड़ी इमारतें धूलिसात हो गई थी, ये कुछ एक सामान्य घर एकदम अक्षुण्ण। इनके घर में क्या वातावरण, प्रत्येक के घर में एक चीज कॉमन देखा, एक फोटो। हमारे उत्सुकतावश हमने जब प्रश्न किया तो ज्ञात हुआ, उन्होंने कहा कि हम लोग सभी सत्संगी हैं, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणाश्रित हुए हैं, उनकी दया से ही बचे हैं। तो ये सुन के उनका ये जो आर्मी के जो भाई थे, उनका जो ये अनुभव हुआ था, सत्संगियों से मिलके, गुरु भाई लोगों से मिलके, तो सहसा ही जब ये उक्त दादा को ट्रेन में मिले, इनके मुंह से निकल गया कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन ये भाग्य उदय हुआ तो कैसे? ऐसा परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, ये जो उज्जवल मुख लेके रेस्क्यू टीम का भी जो ये पथ प्रदर्शन कर रहे थे, ये अंधकार से प्रकाश का सफर तय हुआ कैसे? पुष्पत बाबा दादा एक बार एक जाजन में बोल रहे थे कि पुरुषोत्तम जब नरदेह लेके आते हैं लीला क्षेत्र में, हमारी तरह ही रहन सहन, खान पीन सब कुछ होता है। पार्थक्य कहां है? पार्थक्य है कि पुरुषोत्तम प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल कर देते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में हमने यही देखा है।
प्रतिकूल परिस्थिति को भी उन्होंने अपने अनुकूल कर दिया है। और आज हम लोग प्रत्येक जिनका भाग्योदय हुआ है श्री श्री ठाकुर जी का चरणाश्रित होने का, हम अपने जीवन में इसको प्रति क्षण में इस चीज को अनुभव करते हैं। अगर जब मन उनसे जुड़ा हो, जब मन ठाकुर में हो, तो परिस्थिति जैसा भी क्यों ना हो, वो परिस्थिति को, वो बाधा विपत्ति को अतिक्रम कर हमारे जीवन का आनंद उपभोग हम लोग करवाते हैं। हमने अपना जीवन का चाह देखें तो एक मनुष्य का चाह क्या है? वही बचना और बढ़ना, एक सुंदर जीवन का निर्वाह करना। वो निर्वाह कैसे होगा? वो निर्वाह होगा जब हम सही मायने में एक सुंदर मनुष्य हो पाएंगे, सुंदर नर हो पाएंगे। नर होने के लिए तो नारायण को पकड़ना होगा। नारायण जिनको धरने से, नर अयन जिनको पालन करने से एक अच्छा मनुष्य बना जा सकता है। क्योंकि जब हम मनुष्य होकर जन्मे हैं, पुष्पत श्री श्री बौरदा ने बोला कि 8 जंजीर है जो कि स्वाभाविक है, अपरिवर्तनीय है, कि अगर हम मनुष्य होकर जन्मे हैं तो 8 जंजीरों ने हमको किसी न किसी हिसाब से जकड़ा है। हेट्रेड, सेम, वैनिटी, टेंडेंसी टू फील इंसल्टेड, इन्फैचुएशन, एरोगेंस, क्रुएलिटी, मैलिस, विभिन्न परिमाण में जो जीव जन्मा है वो इन जंजीरों से जकड़ा ही हुआ है। और ठाकुर ने दया करके ये जंजीर हमको दिया है ताकि इसका उपयोग कर कर हम इष्ट पथ पर आगे चल सकें। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्सेस ही, जब हमारे ऊपर जब इनका आधिपत्य हो जाता है, तभी हमारा चलने में विच्युति आता है। तो सुंदर हुआ कैसे जाए? साइंस का भी लॉ है। न्यूटन ने बोला है कि जब तक बाहरी कोई बल का प्रयोग नहीं होगा, तब तक जो जैसे गतिमान है या शिथिल है वो वैसा ही रहेगा। तो एक बाहरी फोर्स तो देना ही होगा जिससे कि मैं कॉम्प्लेक्सेस का ये बाधा को अतिक्रम कर सुंदरता की तरफ आगे बढ़ सकूं। वो बल होगा क्या? वो बल होगा गुरु बल, जो अंधकार से मुझे प्रकाश की तरफ लेके जाएगा, जो मेरे कॉम्प्लेक्सेस के, ये मेरे वृत्ति प्रवृत्ति के जाल से मुक्ति देकर मुझे प्रकाश और सुंदरता की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए गु को बोलते हैं, गु धातु का अर्थ है अंधकार, रु धातु का अर्थ है प्रकाश। जो अंधकार रूपी, अज्ञानता रूपी अंधकार से लेकर हमको ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, वही है गुरु। बोलते हैं कि गुरु माध्यम है मेरा ईश्वर तक पहुंचने का। तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? हम लोगों ने, जिन्होंने ठाकुर जी को पाया है, गुरु रूप में वही मेरा माध्यम है और गंतव्य भी तो वही है, परम ब्रह्म तो वही है। तो हमसे बड़ा, हमसे अधिक भाग्योदय और किसका होगा कि जो मेरा माध्यम है वही मेरा गंतव्य है। ठाकुर को पकड़कर, ठाकुर को अंतर में जागृत कर कर हम उस सुंदरता को पा सकते हैं। हम उस प्रति जीवन के प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में अपना प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल कर पाते हैं। और हमने शायद प्रत्येक ने इसको जीवन में अनुभव भी किया है उसी तरह। ठाकुर का जीवन में अगर देखें, ठाकुर है लव पर्सोनिफाइड। सुनने में बहुत रोमांचनीय लगता है। जरा सोच के देखें, ठाकुर ने प्रथम झटके में ही हमको सचेतन किया है कि अर्थमान यश के पीछे जैसे मैं ना भागूं, मेरे अंदर जो ठाकुरत्व तो जागृत हो। ठाकुर को क्या समझे हम लोग? प्रत्येक ने कुछ समझा हो ना हो, हमारा कुछ क्षुद्र बोध में कुछ आया हो ना हो, प्रत्येक ने उनका प्रेम का स्पर्श पाया है। वो नरदेह में जब उन्होंने अब लीला किया है, एक छोटा सा बालक
परिवार का आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से एकमात्र ऐसा ऊनी वस्त्र जो कपकपाते ठंड के मौसम में उनको उस ठंड से बचा रहा है। क्लासरूम में आते हैं और उनका करुणा भरा हृदय तब आघातशील हो जाता है जब देखते हैं उनके सहपाठीगण जो उनके सभी के पास प्रत्येक के पास उनसे अधिक शायद ऊनी वस्त्र था, लेकिन जब वो लोहे की बेंच पर बैठे हुए हैं, लोहे का ठंड की वजह से वो कांप रहे हैं। एक क्षण का द्विधा नहीं हुआ और ठाकुर उस अल्प वयस में अपने शरीर पर जो एकमात्र ऊनी वस्त्र था उसको उन्होंने बिना द्विधा के एक क्षण में टुकड़ा कर दिया ताकि बेंच पर बिछा सकें और उनके सहपाठीगण उस कड़कते ठंड से बच सके। अपना शरीर का एक क्लेश मात्र भी परवाह किए बगैर वो आंधी, वो तूफान में जहां बाहर निकलने से भी लोग घबरा रहे थे, ठाकुर दौड़ पड़े। क्यों? कहीं कोई एक वृद्ध व्यक्ति उस कीचड़ दलदल में फंसा हुआ है जो अल्लाह अल्लाह कर पुकार रहा है। उसका वो आर्त पुकार सुनकर ठाकुर दौड़ पड़े उनका प्राण रक्षा करने के लिए। प्राण रक्षा करके जब घर पहुंचाते हैं, वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं कि आप ही मेरे अल्लाह हैं और कौन आ सकता है इस समय मुझे बचाने के लिए। सिर्फ मनुष्य ही क्यों, प्रत्येक जीव जंतु, ठाकुर का पूरा जीवन प्रेम का वितरण में ही से ही भरपूर है। और सम रियलाइजेशन इज गारंटीड। जिन्होंने पकड़ के थोड़ा बहुत भी करने का चेष्टा किया है, चेष्टा मात्र किया है, उन्होंने और कुछ नहीं तो ठाकुर का वो प्रेम स्पर्श पाया ही पाया है। ठाकुर को और क्या व्याख्या करेंगे? व्याख्या तो उस चीज का किया जा सकता है जिसके बारे में बोध जागृत हुआ। मेरे जैसा मूर्ख ठाकुर के बारे में और क्या जानेगा? लेकिन जैसा ठाकुर का बात है, प्रत्येक जिस सम रियलाइजेशन इज गारंटीड, वही ठाकुर का प्रेम स्पर्श हम प्रत्येक ने पाया है। और वही पाकर तभी आज ये नाना अनुष्ठान बोले या जो कुछ सुबह संध्या प्रार्थना बोले, जजन जाजन इष्टवृत्ति बोले, वही ठाकुर से का प्रेम स्पर्श ही हमको बचाए हुए और उसी सुंदरता की तरफ अग्रसर हुए किए लिए जा रहा है। सियालदह स्टेशन पर कपकपाती ठंड में भीगे हुए पेपर पर अपना न्यूज रात बिता देते थे। पॉकेट में कुछ एक द्रव्य है जिसे शायद 2-1 बेला का भोजन जुगाड़ हो पाएगा। उनके सहपाठी ने बोला कि उसको अर्थ का बहुत आवश्यकता है। अपना चिंता किए बगैर बिना काल विलंब उन्होंने अपने पास जो कुछ भी था सब दे दिया उसको, और उसके फलस्वरूप अगला 4 दिन सिर्फ पानी पे गुजारा करना पड़ा। ऐसा प्रेम और कहां देखने को मिलेगा? प्रतिकूल परिस्थिति तो कम नहीं आया, लेकिन जब उनको कुछ षड्यंत्रशील लोग ने एक व्यक्ति को भेजा है ठाकुर का ही प्राण ले लेने के लिए। ठाकुर बैठे हैं, अचानक से वो एक भाई आके भी बैठा है लोगों के अगोचर में। ठाकुर उसको बुलाते हैं, अंदर कमरे में ले जाते हैं और बोलते हैं, कमरा दरवाजा बंद करके बोलते हैं, तुम जो करने आए हो जल्दी कर लो, और देखो मुझे मारने के बाद वो पीछे की खिड़की से सामने के दरवाजे से गए तो तुमको लोग छोड़ेंगे नहीं। ऐसा करुणा हृदय। ये युवा जो वो चाकू लेके आया था ठाकुर पे प्रहार करने के लिए, वो झरझर रोने लग गया उनका ये निश्चल प्रेम देखकर। आसपास के जब देवघर में आए थे अनेक तरह का प्रतिकूलता था। आसपास के लोगों ने बोला कि अभी आश्रम के ऊपर प्रहार किया जाएगा। ठाकुर के पास जब ये बात पहुंचा कि वो रात के समय में अभी लोग आ रहे हैं आश्रम प्रहार करने के लिए, जिस रास्ते से आएंगे वो रास्ता बड़ा ही दुर्गम है, जो लोग आ रहे हैं तथाकथित ठाकुर जी का इस वातावरण परिवेश को ही ध्वंस करने के लिए ठाकुर के मन में एक ही मगर चिंता है
कि वो जो आ रहे हैं उस दुर्गम पथ पर उनको कोई असुविधा ना हो, उनको कहीं चोट ना लगे, वहां कीड़ा मकोड़े हो सकते हैं। ठाकुर ने तुरंत वहां पे लाइट का व्यवस्था किया। ऐसा अर्थ, ऐसा करुण हृदय, ये है हमारे ठाकुर। लव पर्सोनिफाइड, प्रेम का जीवंत स्वरूप, जिनको पाकर हमने अपने जीवन में भी प्रेम का स्पर्श पाया है। तो ठाकुर ने जब हमको सचेत किया है अर्थमान यश, इसकी आशा में जैसे हम विभ्रांत ना, हमारे अंदर अगर ठाकुरत्व न जगा तो कोई मेरा केंद्र भी नहीं, कोई मेरा ठाकुर भी नहीं। तो ठाकुरत्व जगना मतलब क्या? ये प्रेम का जागरण। मेरे अंदर ठाकुर का को जागृत करना मतलब मेरे अंदर वो ठाकुर को जैसे मैंने समझा है वो जागृत होना, वही प्रेम का जागरण और फिर प्रेम का वितरण। हम प्रत्येक ने, मैं तो स्वाभाविक रूप से जिस परिवेश से आया हूं, मुझे लगता है अधिकांश लोग के बारे में यह सत्य होगा, छोटे समय से शायद बहुत नाना तरह का अनुष्ठान में भाग ले पाया। ठाकुर जी का चरणाश्रित तो जन्मगत सत्संगी तो नहीं हूं मैं, रामायण गीता इसका अभाव नहीं देखा, नाना अनुष्ठान का भी अभाव नहीं देखा, लेकिन चारित्रिक परिवर्तन जो क्या हुआ यह प्रश्ननीय है। लेकिन ठाकुर जी को पाकर, जीवंत आदर्श को पाकर, मेरे जैसा एक घृण्य पापी भी आज इस जगह पे है कि ठाकुर, इस क्षुद्र मुख से भी ठाकुर जी का पाद खोलने का सुयोग प्राप्त हो रहा है। यही है ठाकुर का मिरेकल। हम प्रत्येक है ठाकुर का मिरेकल। ठाकुर ने बोला मिरेकल इज अ मैरिज ऑफ इग्नोरेंस, कजन सिस्टर ऑफ मिसफॉर्च्यून। लेकिन हम प्रत्येक ने अपने जीवन में वो परिवर्तन, वो है ठाकुर का मिरेकल जो हमने प्रत्येक ने अनुभव किया है। और वो एकमात्र संभव हुआ है उस प्रेम का डोरी से, प्रेम का जोर से। अगर ठाकुर को हम वही आकाश में एक भगवान बना दे, ठाकुर को हम वही अगर फोटो में सीमित कर दे, तो मेरा प्राप्ति भी तमसा छन्न हो जाएगा। आवश्यकता है ठाकुर को जीवंत जागृत करने के लिए, अपने चारित्रिक परिवर्तन के लिए कि ठाकुर जैसा है, मैंने मेरे ठाकुर को जैसा समझा हूं, क्या मैं वैसा बन पाया हूं? क्या मैं वैसा हो पाया हूं? और ठाकुर भी जैसे हमारे जीवन में वही रामायण गीता होके ना रह जाए, ठाकुर भी जैसे आकाश के भगवान होके ना रह जाए, ठाकुर जैसे मेरे अंतर जीवंत हो, उसके लिए ठाकुर का सबसे बड़ा दया जो हमने पाया है वह है आचार्य परंपरा। आचार्य का अर्थ ही है जो आचरण करके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये ठाकुर जो गृहस्थ आश्रम में रह के ठाकुर ने जो हमको ये अपने लीला के माध्यम से जो हमारा पथ प्रदर्शन किया है, ठाकुर को प्रेम कैसे करना है। श्री वर्मा कलकत्ता में अधिकांशतः ठाकुर का आना होता था, कई बार विभिन्न जगहों में भाड़ा घर में रहना होता था। ऐसा ही एक बार ठाकुर जब पास कलकत्ता आए हैं, एक 2 तला मकान में है, जोर से भूकंप आया है और भूकंप आते ही ठाकुर सभी भक्तगण को लेके उतर आए हैं सबका प्राण रक्षा करने के लिए। लेकिन श्री वर्मा और नहीं आ रही। ठाकुर जोर जोर से पुकार रहे हैं, एकदम बिल्डिंग जैसे हिल रहा है कि कब गिर जाएगा। वो बिल्डिंग के पास एक खिड़की के पास ठाकुर ऐसा हाथ से जैसे कि उन्होंने सहारा दे रखा हो बिल्डिंग को, ऐसा और पुकारे जा रहे हैं श्री वर्मा को। ठाकुर के साथ अन्य भक्तगण भी है, वो भी एकदम आवेग से पुकारे जा रहे हैं व्याकुलता से, लेकिन श्री वर्मा और बाहर नहीं आ रहे। कुछ क्षण उपरांत जब भूकंप समाप्त हुआ, बाद में कौतूहल बहुत उत्सुकता बस सभी ने प्रश्न किया श्री वर्मा से कि ठाकुर जब आपको पुकार रहे थे, हम लोग पुकार रहे थे, आप क्यों नहीं आ रही थी। श्री वर्मा का ऐसा प्रेम, ऐसा निष्ठा, ऐसा विश्वास, उन्होंने कहा
ये एक कमरे में ठाकुर का बहुत सारा दरकारी, बहुत सारा जरूरी सामान मैंने संजोग के रखा है ताकि ठाकुर को जब आवश्यकता हो दे सकूं। अगर आज जो भूमिकंप में ये गिर जाता, बिल्डिंग नष्ट हो जाता, ठाकुर का आवश्यकता का कितना चीज नष्ट होता, ये मैं कैसे होने देती। मैं तो जानती थी जब तक मैं अंदर हूं ठाकुर इस बिल्डिंग को गिरने नहीं दे सकते हैं, उनका ये सामान का कोई क्षति ना हो, इसीलिए मैं रह गई। ऐसा विश्वास, ऐसा निष्ठा, जब नरदेह में लीला करते हैं ईश्वर तो कोई अलौकिकता नहीं है, ऐसा कोई ऐसा कर्म नहीं करते हैं जो हम साधारण मनुष्य नहीं कर सके। श्री श्री वर्मा ने अपने ये चारित्रिक उदाहरण से हम सबको सचेतन किया कि प्रेम हो, विश्वास हो तो ऐसा करें। श्री श्री बरदा जब ठाकुर ने पूछा कि ये सत्यानुसरण, ये वाणी, ये सब किसके लिए, श्री श्री बरदा ने बोला ये सब मेरे लिए। हम लोग बोलते हैं श्री श्री बरदा को जीवंत सत्यानुसरण। ऐसे ही नहीं, मैं तो शायद, मेरा भाषा भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, कुछ बोल के भी उनको छोटा करना ही होगा। फिर भी दो एक बात व्यक्त करना चाहूंगा। आज एक पुण्य दिवस में जब हम लोग परम पूज्यपद श्री श्री बरदा का जन्म दिवस उत्सव पालन कर रहे हैं, श्री श्री बरदा चल रहे थे, अन्य बहुत सारे भक्तगण उनके साथ में चल रहे हैं, अचानक से ठहर जाते हैं और एक भाई को बुला के बोलते हैं कि देखो ये चींटी के पैर में व्यथा हुआ है, इसको उठा के एक रास्ते की एक तरफ से और एक तरफ कर दो, नहीं तो इस व्यथा के कारण, ढंग से नहीं चल पाने के कारण किसी के पैर के नीचे आकर इसको क्षति हो सकता है। ये सुनते ही वो भाई जब ये घटना का वर्णन बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं सत्यानुसरण में जैसा श्री श्री ठाकुर ने बोला है कि जब जितने दिनों तक हमारे शरीर और मन में व्यथा हो, एक चींटी का भी व्यथा निराकरण के लिए हमको प्रयत्नरत रहना चाहिए। ये तो बातों में पढ़ लिया हमने, कितना भर चारित्रिक उन्मोदन का चेष्टा किया है हम में से किसी ने। श्री श्री बरदा और ये आचार्य धारा में प्रति प्रत्येक का आचरण और चलन में ठाकुर जैसा कैसा चाहते हैं, वो ठाकुर अब तो जागृत कैसे होगा, ये हमको उदाहरण मिलता है। पूज्यपद श्री श्री बरदा प्रार्थना में बैठे हैं और प्रार्थना के बीच में अचानक से एक आर्त आवाज सुनाई देता है, एक कुत्ते के रोने का। जब प्रार्थना शेष होता है, श्री श्री बरदा विचलित हो जाते हैं उसी समय। जब प्रार्थना शेष होता है, प्रणाम करने के लिए जब जा रहे हैं, उसमें रास्ते में पूछते हैं कि क्या हुआ था, वो कुत्ता क्यों ऐसा रो रहा था। तो उनको बतलाया जाता है कि उस कुत्ते के शरीर पे घाव हो गया है और घाव की वजह से वो ढंग से ना खा पा रहा है उस कष्ट में, और उसी वजह से उसका वह आर्त पुकार। श्री श्री बरदा का कोमल हृदय, उन्होंने तुरंत एक भाई को दायित्व दिया, जैसे घाव को उसको महलम लगाया जाए, उसको खिलाया जाए, उसको जल्द से जल्द जैसा वो ठीक हो। जब श्री श्री बरदा वहां से चले गए हैं और उनका मन इतना विचलित है और किसी भी चीज में उनको अच्छा नहीं लग रहा है, साथ ही साथ पास एक जो साथ में दादा थे वो भाग के वापिस आए, जिनको दायित्व दिया गया था, उनसे पूछे कि तुमने क्या दवाई लगाया। बोले ना ना, अभी तो अंधेरा हो गया है तो मिल नहीं रहा है, सुबह कल देखेंगे। वो भाई बोलते हैं कि नहीं, तुम किसी भी तरह से ढूंढो। श्री श्री बरदा विचलित हैं, वो कुछ भी खा नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं, न भोग ग्रहण किए हैं, न कुछ और कर रहे हैं। जब तक उसको कुत्ते को महलम नहीं लगाया जाएगा, खिलाया नहीं जाएगा, तब तक वो श्री श्री बरदा भी कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। एक अतर जंतु के लिए भी उनका ऐसा प्रेम, उनका जीवन यूं ही जीवंत सत्यानुसरण नहीं है। छल बल कौशल से जो प्रत्येक जीव का उत्थान के लिए, प्रत्येक जीवन का मंगल के लिए
जिन्होंने अपना सारा जीवन न्यस्त कर दिया। श्री ठाकुर ने जब देह रक्षा किया था, अनेक समय लोग प्रार्थना में नहीं आ पाते थे, युवा लोग। श्री बड़ौदा ने व्यवस्था किया कि प्रत्येक दिन सुबह का प्रार्थना और वाणी पाठ के बाद पूरी हलवा इस तरह का विभिन्न नाना व्यंजनों को वितरण किया जाएगा। तो उस लोभ में कई लोग जो जय राधे कीर्तन के समय तक दरवाजा खुला रहता था, ग्रिल गेट खुला रहता था और उसके बाद बंद हो जाता था कि कोई देर से भी हो आके प्रार्थना, ठाकुर जी का ये प्रार्थना में संवेद, प्रार्थना में भाग ले सके, चाहे वो लोभ में ही हो। करते करते उसके अंदर में भी वो प्रेम जागृत होगा, एक और प्राण रक्षा होगा, एक और प्राण हमारे इष्ट से युक्त हो पाएगा, एक और प्राण उस मंगल का अधिकारी होगा, एक और प्राण अपने अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ गतिशील हो पाएगा। ये है आचार्य, जिनका जीवन ही है, जिनका प्रत्येक आचरण ही है हमको ठाकुर मुखी बना देने के लिए। जैसे हम प्रत्येक प्रकाशमान होकर अपने जीवन को प्रकाशमान कर प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल कर दे सके। पटना में ही उत्सव हो रहा था, दर्शन प्रणाम के लिए परम पूज्यपद श्री बड़ौदा बैठे हैं, और जब उठने का समय हुआ तो गाड़ी ना लेके श्री बड़ौदा ऐसे ही चल पड़े। थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो रहा है, साथ के लोग चल पड़े हैं उनके साथ, कुछ और लोग भी खींचे चले जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, जब रास्ते से जा रहे हैं तो जिनको कुछ मालूम भी नहीं, जो सत्संग से दूर दूर तक नहीं जुड़े, जिनको ठाकुर के बारे में कुछ भी पता नहीं, ये दिव्य पुरुष को देखकर अपना गाड़ी घोड़ा सब ऐसे ही रख के खींचे चले जा रहे हैं। क्यों, कैसे, कुछ पता नहीं। जब श्री बड़ौदा गंतव्य पे पहुंच गए, अंदर चले गए, तब जो सैकड़ों लोग जो चल पड़े थे, खींचे चले आ रहे थे, तब इनको ज्ञात हुआ कि ये कहां आ गए। ऐसा है उनका व्यक्तित्व। क्यों? क्योंकि अंदर ठाकुरत्व इन्होंने जागृत है, जीवंत ठाकुर हैं। हम बोलते हैं कि हम जीवंत आदर्श को पालन करते हैं। सत्संग में हमारा ठाकुर जी का सबसे अशेष दया, सबसे बड़ा दया जो मेरा क्षुद्र बोध में जो मालूम पड़ता है, वो है जीवंत ठाकुर को, जो मैं तो ठाकुर को और शरीर में नहीं देख पाया, लेकिन ठाकुर को उपभोग कर पाया आचार्य देव के माध्यम से। हम लोग बोलते हैं हम लोग जीवंत ठाकुर को पालन करते हैं। ठाकुर जीवंत कहां है? ठाकुर जीवंत है आचार्य के माध्यम से। उनको पालन कर कर, उनको प्रसन्न करके ठाकुर को ही पालन करना है, ठाकुर को ही प्रसन्न करना है, और अधिक कुछ करने का आवश्यकता भी नहीं है। ठाकुरत्व को जागृत करना मतलब परम प्रेममय जो है मेरे अंदर भी, जैसे वो प्रेम का स्फुरण हो, मेरे अंदर भी वो प्रेम व्यक्त हो पाए, और वही प्रेम ही जैसे प्रकाशित हो मेरे अंदर से भी, वही प्रेम भी जैसे वितरित हो मेरे अंदर से भी। अगर गुरु ग्रहण किए हैं तो गुरु का निर्देश, गुरु का आदेश, गुरु का इच्छा पालन करना ही मेरा धर्म है। और ठाकुर सिर्फ हमारे लिए नहीं, जिन्होंने ठाकुर का सत्संग में आए हैं, जुड़ पाए हैं, जिन्होंने ठाकुर का मंत्र ग्रहण किया है, क्या वही सिर्फ ठाकुर का संतान है? नहीं, ठाकुर तो परम ब्रह्म है। प्रत्येक जीव का रक्षा के लिए, प्रत्येक जीव का पालन और पोषण के लिए ठाकुर ने दया करके अवतरित हुए। चाहे जो दीक्षा लिया हो, जो अभी तक ना जुड़ पाया हो, चाहे मनुष्य, चाहे जीव, चाहे इतर जंतु, चाहे वृक्ष, पेड़ पौधा, जो कुछ भी हो, प्रत्येक का जब तक रक्षा नहीं होगा, प्रत्येक जब तक उस उपभोग परिस्थिति में नहीं आ पाएगा, अपने जीवन के प्रतिकूलता से अनुकूलता की तरफ, ठाकुर जी को शांति नहीं। और अगर मेरे गुरु को शांति नहीं तो हमको शांति कैसे हो सकता है? हम प्रत्येक ये प्रण लें, जैसे वही प्रेम मेरे अंदर से भी प्रकाशित हो, वही मेरे इष्ट का, मेरे गुरु का प्रेम मेरे परिवेश में भी वितरित हो। और कुछ करने का आवश्यकता नहीं। आचार्य देव श्री दादा ने जो
इच्छा प्रकाश किया है 3.5 करोड़ दीक्षा का इस पुण्य दिवस में पुनः हम लोग प्रतिज्ञारत हो कि जैसा मेरा संपूर्ण जीवन, मेरा संपूर्ण सत्ता आचार्य देव का उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जैसे समाहित हो। मेरा शरीर का एक एक कण, एक एक कोष मेरा इष्ट को, मेरा आचार्य को और मेरे आचार्य के माध्यम से मेरे गुरु को तुष्ट और तृप्त और प्रसन्न करने के लिए लगे। यही बोलकर उपस्थित प्रत्येक का मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं शेष करता हूं और मेरे जैसा मूर्ख का मुख से अगर कुछ भूल निकला हो तो मुझे क्षमा करेंगे। सभी का मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं शेष करता हूं। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। ओ मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद की खानी, मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद की खानी, सारा जगत में गूंजेला, हो सारा जगत में गूंजेला। ओ जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, ओ जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, हो संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। ओ देवघर में संगरीवा तीरथ भक्ति भजनवा हो खेला, भक्ति भजनवा हो खेला, भक्ति भजनवा हो खेला। ओ रामा हो देवघर में संगरीवा तीरथ भक्ति भजनवा हो खेला, भक्ति भजनवा हो खेला, भक्ति भजनवा हो खेला। अरे वंदे पुरुषोत्तमम के देई के नारा, वंदे पुरुषोत्तमम के देई के नारा, हो वंदे पुरुषोत्तमम के देई के नारा, हो वंदे पुरुषोत्तमम के देई के नारा। ठाकुर चरण सब पूजेला, जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, ओ संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला।
सतसंगिन के बाग लगल बा प्रेम कलीवा फूटेला, प्रेम कलीवा फूटेला, प्रेम कलीवा फूटेला। ओ रामा हो, सतसंगिन के बाग लगल बा प्रेम कलीवा फूटेला, प्रेम कलीवा फूटेला, प्रेम कलीवा फूटेला। अरे उजर उजर फुलवा खिलल बाटे, 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 सारा बगिया महकेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, ओ जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। अमृत सरोवर प्रेम की लहरें ज्ञान फुहारा छूटेला, ज्ञान फुहारा छूटेला, ज्ञान फुहारा छूटेला। ओ रामा हो, अमृत सरोवर प्रेम की लहरें ज्ञान फुहारा छूटेला, ज्ञान फुहारा छूटेला, ज्ञान फुहारा छूटेला। अरे अरे कृपा के बारिश हरदम होके, कृपा के बारिश हरदम होके, कृपा के बारिश हरदम होके, हो कृपा के बारिश हरदम होके, कृपा के बारिश हरदम होके, कृपा के बारिश हरदम होके, सब सतसंगी लूटेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार मेला, जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, ओ जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। Radhe Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Hare 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 Radhe Govinda Hare
Govinda
जय गुरु। आज परम पूज्यपाद श्री बौरदास जी का शुभ 111वां आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन सत्संग का आयोजन किया गया। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित याजकगण, अधर्जुगण, सप्रतिनिधिगण, प्रतिनिधिगण एवं माँ, दादा, बच्चों को पटना सत्संग बिहार पटना की तरफ से मैं आप सबों को जय गुरु निवेदन करता हूँ। आप सबों के मंगल कामना हेतु परमपिता से आग्रह करता हूँ, आप स्वस्थ रहें, आनंदमय रहें। आप सभी लोगों ने इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े और जीवन वर्धन व्याख्यान एवं मधुर संगीत का आनंद लिए। मैं उनके सहयोग के लिए उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़ने के लिए आप सभी गुरु भाई एवं माँ को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। पुनः एक बार सभी सहयोगी दादा एवं माँ जो इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपना अपना योगदान दिए तथा पटना सत्संग बिहार के एनिमेशन एंड VFX के योगदान देने वाले आदित्य रंजन शरण एवं उनके टीम को भी धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ कि कोविड महामारी जल्द समाप्त हो जाए ताकि हम लोग पुनः देवघर जाकर श्री ठाकुर जी एवं परम पूज्यपाद श्री दादा का एवं समस्त ठाकुर परिवार का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कर सकें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम पूज्यपाद श्री बौरदा की जय। परम पूज्यपाद श्री बौरदा की जय। परम पूज्यपाद श्री बौरदा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु।